लल्ला में जलसे का फाल्ट जानता हूँ, उल्लू का पट्टा नहीं है जो नीचे उतरा हूं। मुझे कब्रिस्तान में भी खड़ा कर दोगे इंशाअल्लाह तो वैसे ही बोलूंगा। और ये जो मैं बड़कपन में नहीं बोल रहा हूँ, मेरी माँ ने मेरे हाफिज होने की दुआ सरकार मखदूम अलाउद्दीन के मजार पे मांगी। आज भी 55 साल से तकरीबन, इससे कुछ कम हुए 51 या 52 जब से हाफिज हुआ, आज तक तरावी में कुरान सुनाना नहीं छोड़ा है, ताकि माँ की दुआ बाकी रहे। वरना कितने मुकर्रिर गोल हो गए। मगर मैं आज भी, और जब सुनोगे तो जोर से बोलोगे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले 3 दिन में तरावी में पढ़ता था, और अब 2 साल से 2 दिन में पूरा कुरान पढ़ता हूँ। और जिसको सुनना हो मेरे मदरसे में आ जाना। 18 सिपारे इन्हीं कांगों में पढ़ता हूँ पहले दिन। और अभी कल मैं कश्मीर जा रहा हूँ सीधा, तकरीर पहाड़ पे है, वहां सवारी नहीं जाती। ये मैंने इसलिए नहीं बोला कि मैं कोई वली हूँ, मगर ताहिर भाई समझ जाएंगे असली फकीर हूँ। अब इसको तुम आउट थोड़ी करोगे, अंदर की अंदर ही रहनी चाहिए। अब थोड़ी सी आवाज बढ़ानी चाहिए। ये मूड बन गया इसलिए आ गई थोड़ी। अब करना बोल के दिखा दियो। आका फरमाते हैं हम झंडे को उठाने के लिए किसे बुलाएंगे? अगर तुम नहीं बोले तो तुमने मुझ पर जुल्म किया। किसे बुलाएंगे? तो जिसे फरिश्ते नहीं उठा पाएंगे, उस झंडे को अकेले मौला अली उठा के नबी के आगे आगे लेके जाएंगे। हजरत सरकार हुसैन मिल्लत की मौजूदगी में सखावत हुसैन बरेली का पैगाम सुनाते हैं। अगर कयामत में अली नबी का झंडा उठा सकते हैं, तो आज के जलसे में आने वालों को उनका बेटा हुसैन अपनी चादर में उठा के जन्नत में भी ले जाएगा। मिलके बोलो इंशाअल्लाह। खत्म करूं कि 15 मिनट और करूं? ऐसा है कभी कभी आदमी मोहब्बत में भी कहते हैं। एक आदमी रात को मौलाना को तथीर साहब को इनाम दे गया 1500 रुपए, और सुबह को कम वक्त वापस लेने आया। मौलाना ने बोला अबे वापस लेने क्यों आया? कि रात तो नशे में था, शराब को दे दिया। अब नशा उतरा तो 1500 याद आया। तो ऐसा कोई नशा तुम पे नहीं है, मोहब्बत रसूल का नशा। और तकरीर होती नहीं, ये निस्बत हुसैन करा। अगर मेरी तरफ नजर कर लो, मैं जल्दी से समझता हूँ। इमाम हुसैन ने सन 7 हिजरी में तंग कर दिया मदीना। किसने? गवर्नर ने। और आप जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताइयो, हंसना मत, कौन सा बेगैरत ऐसा है जिसका शहर छूटे और उसका बच्चा बच्चा न रोता? जो शहर छूट रहा है वो भी मदीना हो। जलसे में आने वालों दिल पे हाथ ठंडा रख के बताना नबी के बेटे पे क्या गुजरी होगी। मगर रात को बुलाए गए गवर्नर के पास। अगर हुसैन एक आवाज लगा देते मदीने में, 5000 आदमी गवर्नर को उखाड़ के फेंक देते। अरे बोलो ना यार। मगर बहादुरी देख के उलमा भी बोले तो जोर से बोलियो। इमाम हुसैन जब गवर्नर से यजीद के मिलने गए, जब तक तुम नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बोलूंगा, सिर्फ 10 लोगों को लेकर ये शहीद की नहीं है। अगर उलमा याद रखे, आला हजरत ने कहा था हसन सुन्नी है, फिर इफरात और तफरीत इससे क्यों कर हो। अबे अदब के साथ रहती है रविश अरबाब सुन्नत की। ईरान ने जंग जीत ली, मगर ये बेटे
सुन्नियों से मैदाने मुनाजरा में अल्लाह 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 अल्लाह। अरे बोलो मौलाना सही बोलो। और हम जो हिमायत उसकी कर बैठते हैं वो किसी दूसरी वजह से है, वरना हम अलग। और वो अलग। हम पहले नंबर पर सिद्दीक अकबर को मानते थे, मानते हैं, रहेंगे। हमारा अकीदा उनसे मेल नहीं खाता। मैंने फर्ज अदा किया आला हज़रत के मसलक से। अब जरा मुशाला मूड में हूँ तो 1 मिनट मेरी तरफ जल्दी जल्दी। कितने लोगों को लेके गए? अगर इधर से गूंगे नहीं हो तो बोलो कितने। और हिम्मत देखो हुसैन की, शेर खुदा के बेटे की, उन 10 को भी दरवाजे पे छोड़ गए। उन 10 को भी। और 10 से बोले अंदर जब तक मत आइयो, अंदर जब तक मेरी आवाज तेज ना हो जाए। जब तेज हो तो समझ लो गड़बड़ है, तो मेरी मदद को आ जाइयो, वरना 10 से बोले यही। और अब थोड़ी आवाज बढ़ी हो। गवर्नर से हाली का बेटा खुद बोला काम बोलो। तो अगर आज बोलो तकरीर ओरिजिनल करबला पे सुन्नी उलमा का सत्ता है तो अल्फाज सुनाता हूं गवर्नर के। कहता बैत करिए, किसे खलीफा मानिए? यजीद को। अब आप थोड़ी आवाज बढ़ाइए। अब मैं जब तक हुसैन के अल्फाज सुनाऊंगा आपसे उम्मीद करूंगा कितनी जोर से बोल सकते हो। अब तक ट्रांसलेटर सुने हैं? गवर्नर ने बोला बैत करिए। अब अगर हुसैनी पक्के हो, सरकार हुसैनी मिलकर सामने आया, ताकत है तो हुसैन की ताकत सुनो पहले। हुसैन ने जतारिया में किसका बेटा? क्या बोले हुसैन? अगर तुम नारा बोल सके तब आगे बढ़ाऊंगा 10 मिनट। हुसैन बोले कान खोल के सुन गवर्नर, अगर ये मेरा हाथ होता तो दे देता, उसका लोथड़ा होता दे देता, खाली उंगलियों के पंजे होते दे देता। का हुसैन दोगे क्यों नहीं? हुसैन बोले खुदा की कसम ये हुसैन का हाथ नहीं है, मेरे नाना की शरीयत का हाथ है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अब लगा सही बात। अब मैं बोलूं जोर से बोलियो सरकार हुसैन मिल्लत जिंदाबाद। थोड़ा जोर से बोलो कादरी दूल्हा जिंदाबाद। और जोर से बोलो कादरी दूल्हा। अगर 5 मिनट नहीं 1 मिनट हो तो एक बात अर्ज कर दूं। सैयदों में कुदरती शराफत होती है। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, जो बनावट जुब्बे में नहीं आती वो जमाल हजरत के कुर्ते में दिखाई दे रही है। ओ भाई साहब शुक्र अदा कर लो इनका, बड़ी मुश्किल में असली सैयद मिल रहे हैं, वरना नकली इतने हो गए। ये अजमेर से कम मखन लौट के आया तो अच्छा खासा यहाँ किसी बरादरी का था, वापस आके सैयद बन गया। तो लोग बोले अबे तू कब से सैयद हो गया? बोला 6 साल अजमेर के सैयदों में हुई आया, अब भी सैयद नहीं हो गया। शुक्र अदा कर लो इन असली सैयदों का, इन्हें पांव धो धो के पियो, वरना खुदा की कसम हर जगह मांग है। और मैं आपसे कहता हूँ मौका छोड़ना मत। मैं तो इनकी बारगाह में तकरीर के बीच में ही एक मेरी भी तमन्ना है, घर से निकला हूँ, बच्ची बीमार है, हजरत की इंशाअल्लाह दुआ दिल से हो जाएगी। अल्लाह मेरी बच्ची कनीस फातिमा को शिफा अता फरमा देगा। और मैं अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए करता हूँ, अल्लाह सबकी बच्चियों को शिफा दे दे। और कसम खुदा की अब मैं तकरीर का जो जुमला बोल रहा हूँ, अल्लाह बेटियों वालों को सुकून दे दे, वरना रातों रात बेटियों वाले आंसू बहाते।
इन डाकुओं की वजह से जो समधी से मांगते हैं अल्लाह से। गलत अब नहीं बोलेगा, मुझे मालूम है ये हरकत सभी करेगा, इसलिए नहीं बोल रहे। अरे जोर से बोलो यार। बेटे अगर मांग के स्कॉर्पियो ली जाएगी तो किसी दिन भी एक्सीडेंट कर जाएगा। सही है, सही है। बदुआ नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा कमीने शादी के मौके पे डीजे मत बजवा, डांस मत करवा। तो अब्बा कान खुजा के लौड़े के बोले मुझे अभी अच्छा नहीं लगता, मगर क्या करूं लल्ला के दोस्त नहीं मानना, और अंदर से चेक करोगे तो अब्बा खुद नहीं मानना। अब्बा भी चाह रहे कुछ ना कुछ मनोरंजन हो जाए, हो तो गया। मगर जब अब्बा मर के कब्र में पहुंचे तो फरिश्तों ने इनका मारते मारते बाजा बजा दिया। सेठ जी ने करी धुलाई, फरिश्तों ने करी धुलाई। तो सेठ जी की जुबान पे एक ही बात आई, क्यों मार रहे हो? फरिश्ते बोले उसी डीजे और बाजे के चक्कर में मार रहे हैं। तो बोले मेरी गलती नहीं थी, मेरे लौंडे के बहनों ही नहीं माने थे, उसके दोस्त नहीं माने थे। फरिश्ते 4 डंडे मार के बोले वहां वो नहीं माने थे। और अगर आपका बोल सको नारायण का तो बोलूं, बेटे बाजा बजाने वाले शैतान, नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाने वाले खबीस, कब्र में न तेरा बाबा बचाए न तेरा दादा बचाए, अगर कब्र में कोई बचाएगा तो करबला वाले हुसैन का नाना ही आके बचाए। इधर का कोई नारा और जोर से लगाएगा जिसकी आवाज बरेली शरीफ पहुंच जाए। अरे बच्चों को याद रखना चाहिए, वरना इन बच्चों को बुरी लगे तो माफ कर दियो। ये वही बच्चे हैं आजकल के तकरीर में बैठे हैं, ताज्जुब है जी जी जी, वरना ये तकरीर में नहीं बैठते, ये लोंडियों को पटाने बैठते हैं। अरे हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। और एक हदीस का उन्वान कहता हूं, नबी कहते हैं किसी की बहू बेटी पे बुरी नजर मत डालना। आका कहते हैं जो किसी की बहू बेटी पे बुरी नजर डालता है या पकड़ा थकड़ी करता है, उसकी बेटी के साथ भी ऐसा ही होता है। ये तकरीर का हिस्सा दोबारा सुनियो। और बेटे किसी की बच्ची पर नजर डालने से पहले सोचिए, बचेगी तेरी बहू भी नहीं, तेरी बेटी भी नहीं बचेगी। नबी ने कह दिया तो सच है, मगर मानोगे तुम नहीं मानोगे। और शिकायत करते हो योगी जी की। योगी जी को अल्लाह ने बिठाया है। आप कहोगे ये तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? इसलिए कही है कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरे मुसलमान बंदे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो अब इन्हें लातों से समझा दे, मगर खैरियत ये नहीं हुई कि लातों से भी नहीं समझ लो। बुरा मत मानियो, सही बोल रहा हूं। अगर मौलवियों की मान लेते तो दुनिया तुम्हें सता नहीं सकती। क्या कहेंगे? ये तकरीरें असर कर जाती तो कोई माई का लाल आंख नहीं उठाता। मैं इशारों में कह गया हूँ, आखिरी 2 बात अर्ज करता हूँ ताकि हक अदा हो जाए। कारी सलामत साहब ने बड़े भरोसे से ताहिर भाई को जिम्मे किया मेरा आना। मैं अभी ज्यादा प्रोग्राम करता भी नहीं हूँ, मुझे शौक भी नहीं है। हमारी तो बड़ी अच्छी गुजर गई और इतनी शानदार गुजरी है, लोग रश करते हैं, मगर बेलोस आला हजरत के मसलक की खिदमत की, कभी आला हजरत के मसलक का सौदा नहीं किया है। खुदा की कसम 40 साल में बेटे मैंने उस जगह तकरीर की करवा के दिखाई हो उड़ीसा में,
जहाँ चारों तरफ से वहाबी डंडे लेके खड़े थे और मौलाना 1.5 घंटा तकरीर कर रहे थे। और उसके बाद कमेटी सुन्नी वैसी मुजब्जब थी, आके 1100 रुपए दिए 25,000 के बदले, और मजाक अलग बनाई का मौलाना तुमने वहाबियों के खिलाफ तकरीर फरमाई तो ये क्यों करी? मैंने कहा गौसे आदम ने करवाई। बेटे जरूरत थी तो बोले नजराना नहीं मिलेगा, तो मैंने कहा गौसे आदम वो पीर हैं। उन्होंने कहा लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में है, मैं जिधर चाहता हूँ मोड़ देता हूँ। खुदा की कसम यकीन करें, मैं जब मोटरसाइकिल पर बैठा स्टेशन आने के लिए भुवनेश्वर, तो जो एक पैसा नहीं देते उन्होंने पूरा नजराना ला कर रख दिया। मैंने कहा गौस तेरी करामत भी कितनी सच्ची है। जब मैं जाने लगा तो तूने ऐसा जलवा दिखाया, ये देते पैसे जो इतना बुरा मान गया। मैंने ये बताया इसलिए हक बोलो सच बोलो, दुनिया फांसी नहीं दे सकती, अगर नबी राजी हो गए तो बेड़ा पार हो जाए। ये आज मुझे खुशी हुई सलामत साहब को देख के, कारी सलामत को। इनके यहाँ बहुत सारे हिंदू भाई जी उन्होंने दावत खाई और एक ने तो इनके पैर छुए, वो इनके सदक़े में हमारी भी छू ली। मैंने कहा यार इनका इतना असर। भाई साहब अगर ये अखलाक हमारा भी उन पे जाए तो कितनी दुश्मनी तो वैसे ही खत्म हो जाए। और अगर कुछ हिंदू भाई बैठे हों तो दिल देखो हमारा, ये तो इन्होंने उड़ा ली। मदीने में 2 दुकानें, एक यहूदी की एक मुसलमान की। खरीदार कपड़ा खरीदने किसकी दुकान पे आया? मुसलमान की। और मुसलमान ने कहा मैं तुझे कपड़ा नहीं दूंगा, मेरे पड़ोसी से खरीद ले। बनिया भी कभी अपना खरीदार नहीं भेजता, मगर खरीदार को देख के यहूदी बोला मुसलमान ने कपड़ा क्यों नहीं दिया? कहने लगे यार अभी तक मैं भी एक सोच रहा हूँ। वो बोला मुसलमान मैं सुबह से कपड़ा काफी बेच चुका हूँ, मेरा पड़ोसी सुबह से खाली बैठा है। और हमारे नबी ने सिखाया है कि पड़ोसी का ख्याल रखना। यहूदी पे इतना असर पड़ा कि वो बोला मैं भी कपड़ा नहीं दूंगा, दोनों कुछ और लेने चलने। तो दोनों दुकान पे आए। यहूदी मुसलमान से बोला हाथ बढ़ा और अपने नबी का कलमा पढ़ा। थोड़ा 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 जोर से अगर सुभान अल्लाह कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। किसी ने पूछा अबे तुझसे कहा कुछ नहीं, तूने कलमा कैसे पढ़ा? का नबी के गुलाम का किरदार देख के। अबे दिमाग में कैसे आई? का यार कपड़ा ये दे सकता था मगर मेरे पास भेजा। तो मेरा दिल बोला जिस मोहम्मद के गुलामों को दुनिया में पड़ोसियों का इतना ख्याल है, उस मोहम्मद को